हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के समक्ष उपनिषद का एक न्यू लेक्चर लेकर के मैं उपस्थित हूं। आप सभी को बता दें कि उपनिषद से संबंधित चैनल पर हम पहले भी आपको लेक्चर दे चुके हैं और अभी आज हमारा जो उपनिषद है, आज हम यहाँ पर कठोपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उपनिषद क्या है? ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद के बारे में हम यहाँ पर जान चुके हैं, उनका संपूर्ण परिचय हम चैनल पर जान चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि आज के लेक्चर में हम यहाँ पर उपनिषद अर्थात जो कठोपनिषद है, इसका संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और इससे पूर्व चाहे योग दर्शन हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, घेरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, शिव संहिता हो, सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो, योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित चैनल पर आपको 400 प्लस लेक्चर मिल जाते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए, अधिक चीज़ें सीखने के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला को हम यहाँ पर फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज हम यहाँ पर जो जानने वाले हैं वह कठोपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उपनिषद क्या है, उपनिषद शब्द का तात्पर्य क्या है, मुख्य उपनिषद कितने हैं, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है। अगर जो आपने पुराना लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान में आ चुका होगा। तो आज हम यहाँ पर कठोपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह जो उपनिषद है, कठोपनिषद अर्थात कहाँ से निकला हुआ है, तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। हमने इससे पूर्व ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद के बारे में भी चर्चा की थी। वहां पर भी देखा था कि कौन सा उपनिषद किस शाखा या फिर किस वेद से निकला हुआ है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि जितने भी उपनिषद हैं वह किसी न किसी वेद से निकले हुए हैं और वेद के अंतिम भाग होने के ही कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उपनिषद जो ये कठोपनिषद है, यह कौन से वेद से निकला हुआ है, तो यह निकला हुआ है कृष्ण यजुर्वेद। 4 वेद हैं। तो 4 वेद में से जो कृष्ण यजुर्वेद है, अब जैसे कि यजुर्वेद है, ये शुक्ल और कृष्ण के रूप में भी विभाजित किया गया है, 2 रूपों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में मैं किसी लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों किया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, इससे दूसरे कौन कौन से उपनिषद निकलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है, इससे दूसरा जो उपनिषद निकलता है वह तैत्तिरीयोपनिषद है और इस उपनिषद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, जिस प्रकार से हमने ईशावास्योपनिषद का भी देखा था। तो ये आपको थोड़ा सा इन जो ये वेद हैं इनके बारे में भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये उपनिषद है, इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियां हैं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता है, घेरण संहिता है, या फिर हठ प्रदीपिका है, या फिर पातंजलि योग सूत्र है, तो प्रत्येक में हम देखते हैं कि या तो उनको पाद के रूप में विभाजित किया गया है, या फिर अध्याय के रूप में विभाजित किया गया है, या फिर उपदेश के रूप में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक ग्रंथ अलग अलग रूपों में विभाजित किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो कठोपनिषद है, यह उपनिषद इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात जिनको कि 2 अध्याय कहा है। अब उन अध्यायों को भी जो प्रत्येक जो अध्याय है, अर्थात एक अध्याय के अंतर्गत 3 बल्लियां हैं। प्रथम अध्याय के अंतर्गत 3 बल्लियां हैं और द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 3 बल्लियां हैं। तो इस प्रकार से अगर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कठोपनिषद में कितनी बल्लियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 6 बल्लियां हैं। 3 बल्लियां प्रथम अध्याय में हैं और 3 बल्लियां द्वितीय अध्याय में हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप ध्यान दें कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और मास्टर, पीजी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इत्यादि के एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वेद से यह उपनिषद निकला हुआ है, इस उपनिषद में अध्याय कितने हैं और प्रत्येक अध्याय में कितनी कितनी बल्लियां हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद में वाजश्रवा पुत्र नचिकेता और यम का संवाद है।
ये जो उपनिषद मैंने आपको बताया कि इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 बलियां हैं। अब जिनमें वाजश्रवापुत्र नचिकेता और यम का संवाद है, अर्थात जो 6 की 6 जो बलियां हैं, दो जो अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में वाजश्रवापुत्र कौन, नचिकेता और यम का संवाद है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा जो उपनिषद है इन्हीं का संवाद इस उपनिषद में है, आपको यही यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वाजश्रवा के पुत्र कौन है, नचिकेता, और जो संवाद होता है वह वाजश्रवा और नचिकेता के बीच में भी होता है और नचिकेता और यम के बीच में भी होता है। तो एग्जाम में घुमा फिरा करके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बस आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पर यह भी देख लें कि किस अध्याय में क्या कहा गया है। तो जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में 3 वरों का वर्णन प्राप्त होता है। अगर जो आप कठोपनिषद का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय में जब वाजश्रवा यज्ञ कर रहे होते हैं तो यज्ञ करने के दौरान जब नचिकेता उनसे पूछते हैं कि आप ये बूढ़ी गायें किन्हें दान में दे रहे हैं, क्यों दान में दे रहे हैं, उसका खंडन करते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। और ब्राह्मण कहीं ना कहीं अहंकार में भरे हुए थे, अहंकार से भरे हुए थे, वैसे होते नहीं हैं लेकिन भरे हुए थे। ये सब कथाएं हैं। तो जब उन्होंने बार बार जब नचिकेता इस प्रकार से कह रहे थे तो फिर नचिकेता ने कहा कि आप मुझे किसे दान में देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं यम को दान दूंगा। तो ये जो घटना है, ये सारी घटना प्रथम अध्याय में घटती है। जो नचिकेता हैं, नचिकेता यम के पास जाते हैं और यम उन्हें 3 वर देने की भी बात करते हैं, जिसमें से प्रथम और द्वितीय वर दे देते हैं। तृतीय वर आत्मज्ञान के बारे में होता है तो नचिकेता को नहीं देते, कहते हैं कि ये आप छोटे हैं, आप उनको काफ़ी सारे प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। तो इतना जो आपको जो पढ़ने को मिलता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, वैसे में जब हम उपनिषद कठोपनिषद को और डीप जब पढ़ेंगे, इसके जो मुख्य जो सिद्धांत हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो आपको मैं अच्छे ढंग से समझाने ही वाला हूं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इतना जो संवाद है नचिकेता और वाजश्रवा और यम और नचिकेता का जो वरों तक का जो वर्णन किया गया है, यह आपको प्रथम अध्याय में पढ़ने को मिलता है। ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूं, आप ये ना सोचें कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। आप ध्यान रखें कि इस प्रकार से प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप पुराने प्रश्न देखें और आगे भी पूछे जाने के आसार हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम अध्याय में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सहूलियत है। नहीं ध्यान में रखना चाहें तो ये भी आपके लिए सहूलियत है। आगे आप देखेंगे कि जो द्वितीय अध्याय है, अब द्वितीय अध्याय में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो द्वितीय अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। जब यम नचिकेता को समझाते हैं, लेकिन नचिकेता तो मानते नहीं हैं। जब नचिकेता मानते नहीं हैं तो जो यम है, यम उन्हें उपदेश देते ही रहते हैं, दे ही देते हैं। किसका? आत्मा का और परमात्मा का। तो ये जो वर्णन जो किया गया है, यह द्वितीय अध्याय में किया गया है। परमात्मा के बारे में यम नचिकेता को समझाते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं, और इसी अध्याय में योग का वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आप कठोपनिषद के अनुसार जो योग की परिभाषा देते हैं वह द्वितीय अध्याय में ही है। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, आपको नॉलेज में होना चाहिए। आगे आप यहां पर देखेंगे कि ये सब तो हम यहां पर जान चुके हैं, लेकिन हमें इस उपनिषद में मुख्य क्या क्या विषय पढ़ने हैं ये भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो इस उपनिषद के जो मुख्य जो विषय हैं वह क्या है? प्रथम है योग की परिभाषा। योग की परिभाषा क्या इस उपनिषद में दी गई है यह हम यहां पर जानेंगे। आत्मा की प्रकृति के बारे में यहां पर जानेंगे, आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। सत्य ज्ञान की महत्ता के बारे में यहां पर जानेंगे, सत्य ज्ञान की महत्ता, सत्य ज्ञान की क्या महत्ता यहां पर यम नचिकेता को बताते हैं वो हम यहां पर जानेंगे। साथ ही साथ जो 3 वर हैं, कौन कौन से वर नचिकेता ने यमराज से मांगे थे वो हम यहां पर सब जानेंगे। तो ये इस उपनिषद के मुख्य यहाँ पर विषय हैं जो कि आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में भी देखने को मिलता है, और अगर जो आप मास्टर इत्यादि कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर कठोपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जान चुके हैं। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये उपनिषद आपके लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ यहाँ पर जान चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, आपको पूरा ध्यान में यहाँ पर आ जाएगा। अब आप जैसे कि जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती हैं, प्रश्नों से संबंधित जो लेक्चर होता है उससे संबंधित, तो इनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कठोपनिषद में वर्णन किया गया है योग का, आत्मा का, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कठोपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, योग का वर्णन किया गया है, आत्मा का किया गया है, या फिर दोनों का, या फिर कोई नहीं। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने अध्याय हैं, कितनी बल्लियां हैं, मैंने आपको बताया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा तो इसका भी आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। तीसरे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कठोपनिषद में किसका संवाद है, यम का, नचिकेता का, उपरोक्त दोनों का, या फिर कोई नहीं। तो इस उपनिषद में किन किन का संवाद है आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक हमने चैनल की ओर से यहाँ पर पब्लिश की हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोनों ग्रंथों में लगभग 10 से 15 योग ग्रंथों को इंक्लूड किया है, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है, 10, 18, 108, कोई नहीं। तो मुख्य उपनिषद कितने हैं आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको प्रथम जो लेक्चर उपनिषद का दिया था वहां पर समझाया था। तो आशा है आप इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पर उपनिषद अर्थात कठोपनिषद के बारे में यहाँ पर जाना है। आशा है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर खास वीडियोस देखना चाहते हैं और किसी भी खास एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप छोटा सा छोटा प्लान और बड़ा सा बड़ा प्लान यहाँ पर ले सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर उपनिषद सीरीज के अंतर्गत हमने कठोपनिषद को यहाँ पर लिया है। कठोपनिषद का संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है, सीखा है, देखा है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो आपके लिए यूजफुल था तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।